नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हर मंथ एसआईपी थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपके पास कुछ फंड पड़ा हुआ है जो बैंक में है, उसका इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर सुने। और ये ऐसे ही वीडियो आपको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको लेके आया हूँ एनईसीए मतलब एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे। और आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का, जो 17,500-600 के आसपास आपको आज का प्राइस दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, मैं ये बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत सारा होता है जो कि बैंक में एफडी के द्वारा किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, ऐसा बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं लोग। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका पैसा कम से कम दो गुना करने के लिए बैंक में 7 से 7.5 साल ज़रूर लगता है। और दूसरा बात है, लोग एसआईपी करते हैं कोई लोग कि मंथली 1,000 2,000 5,000 में एक मंथ में म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग थोड़ा सा घबराते हैं स्टॉक मार्केट में, बाजार में घबराते हैं, उन लोगों के लिए एक बात है कि वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि हर मंथ में अपना एसआईपी चालू रखते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप जितना रिस्क लेंगे ना उतना बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। ऐसे आपको इसलिए बताता हूँ कि आप बड़े बड़े नाम सुनिए, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी, इनका इन्वेस्ट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट से बड़े हुए हुए हैं ना। विजय केलिया जी, राधा किशन दमनिया जी, ये लोग ऐसे ही बड़े नहीं हुए। इन लोगों ने स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनको मालूम था कि ये कंपनी में आगे चल के ग्रोथ हो सकती है, ये कंपनी का बिजनेस आगे ग्रोथ करने वाला है। वो अपना रिसर्च करते थे, एनालिसिस करते थे और छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। और वही इन्वेस्ट उनका बहुत गुना प्रॉफिट दे के जाती है, तो वो अरबों खरबों में करोड़ों में इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ऐसे आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ऐसे रिस्की इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, या आपको एफडी करने से, एलआईसी में इन्वेस्ट करने से, या कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट से मिल सकता है। और स्टॉक मार्केट से रिटर्न कैसा मिलेगा उसमें भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है आपको। और आप एक बात सुनिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक रहते हैं जो कि आपने बहुत लोगों ने स्टॉक सुना रहता है, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाइटन, ऐसे बहुत सारे स्टॉक रहते हैं, एलएनटी। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, ये ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी है। ये कंपनी धीरे धीरे चालू रहती है, इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा रहता है। तो आपको मैं एक कंपनी का मार्केट कैप भी दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए, ये टीसीएस का ये प्राइस दिखाई दे रहा है आपको। और ये देखिए, ये कंपनी का यहाँ पे देखिए, आप मार्केट कैप देखिए, 11,80,000 के आसपास ये कंपनी का मार्केट कैप है। तो कितना पैसा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा दो गुना होने के लिए एक कंपनी का मार्केट कैप कम से कम 22-23 लाख का मार्केट कैप होना चाहिए, तभी आपका पैसा दो गुना हो सकता है। तो वहाँ वो दो गुना करने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। ऑलरेडी छोटी कंपनी से बड़ी बन गई है, तो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना ध्यान रखना है कि आपका रिटर्न धीरे धीरे स्लो रहेगा। और उससे नीचे जाएंगे तो मिड कैप क्वालिटी कंपनी रहती है। अभी ये देखिए, ये कंपनी का अब ये सब चार्ट दिखाई दे रहा है, अब ये देख सकते हैं। टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, तो आप मार्केट कैप ऑलरेडी देख चुके हैं।
अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो कंपनी है ये मिड कैप क्वालिटी कंपनी, इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, वो लो रिस्क रहता है लार्ज कैप में। तो मिड कैप क्वालिटी की मतलब इसका मार्केट कैप छोटा रहता है। ये देखिए कंपनी 800 के आसपास है, जरूर एंटर करने के लिए आप सोच सकते हैं। अच्छी कंपनी, ये भी आईटी सेक्टर से कंपनी आती है। और इसका मार्केट कैप देखिए 11,800, मतलब 12,000 के आसपास ये कंपनी का मार्केट कैप है। तो छोटा मार्केट कैप है तो पैसा कमाने का मौका इसलिए रहता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा रहना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप छोटा रहने दो, रिस्क रहेगा, लेकिन कंपनी में आपका पैसा मल्टीप्लाई होने की चांसेस भी रहते हैं। इसलिए छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और इससे और नीचे कंपनी रहता है जो कि स्मॉल कैप रहता है, उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों आप बिज़नेस देखो, कंपनी का मार्केट कैप छोटा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी का बिज़नेस चलता है तो आपका पैसा अपने आप ग्रो करने वाला है। और अप और डाउन उसमें ज़्यादा होता है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है। लेकिन आपको रिस्की इन्वेस्टर और ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़रूर स्मॉल कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं स्मॉल कैप कंपनी के बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, अच्छे कंपनी का फंडामेंटल, उसका बिजनेस भी मैं बताता रहता हूँ। और ऐसे आपको वीडियो देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अच्छे स्टॉक के बारे में आप ज़रूर देख सकते हैं। नोट कर में वो कंपनी का परफॉर्मेंस और उसका चार्ट और उसका प्राइस देखिए और उसका रिटर्न देखिए। बाद में आप पछताना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपने बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर रहते कहाँ भी इन्वेस्ट करके रखते हैं, जो कि कंपनी के हाई पे इन्वेस्ट कर रहे थे और वहाँ से कंपनी 40% 50% नीचे आती है तो फिर डर के कारण वो लॉस में निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो डरने का नहीं है। स्टॉक आधा भी होने दो, आपने 1000 रुपये एंट्री किया है ना, 500 होने दो, थोड़ा हो सकता है तो एवरेज कर लीजिए, लेकिन बेचने का नहीं है, ये गलती करने का नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर पैसा आपका मल्टीप्लाई होना ही है और होगा ही। कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। और ऐसे ही कंपनी मैं आपको इस चैनल में डालते रहता हूँ, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों बात रह गई स्मॉल कैप कंपनी की, लेकिन आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजी, ये कंपनी का इसलिए बताता हूँ मैं, ये कंपनी का प्राइस देखिए आज 500 के ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये भी आईटी सेक्टर से कंपनी है। मैंने तीनों भी जो कंपनी दिखाया है लार्ज कैप में टीसीएस, स्मॉल कैप अपना मिड कैप में हैप्पीएस्ट माइंड और स्मॉल कैप में इन्फोबिन्स। लेकिन ये कंपनी में आपको रिस्क रहेगा स्मॉल कैप में, लेकिन इसमें पैसा आपका बहुत सारा मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें आज आप 10,000 भी लगा सकते हैं ना, तो आपका पैसा 10,000 का 1 लाख से 2 लाख भी बन सकता है जल्दी। लेकिन टीसीएस में आप 1 लाख भी लगाएंगे, लेकिन 2 लाख होने के लिए कम से कम 5 से 7 साल 10 साल भी लग सकता है। और मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, उसमें आपका 1 लाख का 2-3 लाख भी जल्दी बन सकता है। लेकिन इन्फोबिन्स जैसी कंपनी में आप 10,000 भी लगाएंगे तो 1 लाख 2 लाख आपका कम से कम 5 से 7 साल में बन सकता है। ये रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप जरूर सोच सकते हैं। और आप वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छी कंपनी कुछ मालूम है, आपके पास कुछ अच्छे स्टॉक है, उसके बारे में आपको इंक्वायरी करना है, कुछ जानना है, तो ज़रूर कमेंट में आपके स्टॉक का नाम बता दीजिए। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डिटेल्स आपको बताएगा। और कुछ स्टॉक आपको मतलब देखते रहते होंगे तो वो भी स्टॉक कमेंट में लिख दीजिए। और आपको वीडियो पसंद में आता है ऐसा तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए ये स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी का मार्केट कैप देखिए 1200 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी कौन सी रहती है दोस्तों, जिसका मार्केट कैप 10,000 के नीचे रहता है। और मिड कैप क्वालिटी की कंपनी कौन सी रहती है, जिसका मार्केट कैप 20,000 25,000 के नीचे रहता है। और लार्ज कैप कंपनी कभी बनती है वो 25,000 के ऊपर, 50,000 1 लाख, वो लार्ज कैप कंपनी बन जाती है। तो ये ऐसी कंपनी इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपका पैसा मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा रहता है और कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन स्मॉल कैप रहती है, ये ध्यान में रखना है। और ऐसे बहुत सारी वीडियो में अच्छे कंपनी के बना के रखा है जो कि आईटी सेक्टर से है
कुछ ऑटो सेक्टर से है, केमिकल सेक्टर से है, फार्मा सेक्टर से है, सोलर ग्रीन एनर्जी के लिए जो काम करती है वही कंपनी की सब वीडियो मैंने डाल के रखा है। आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। और ज़रूर ये इस वीडियो में आपको कुछ स्टॉक की इंक्वायरी है, ज़रूर आप कमेंट में स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं ज़रूर वही स्टॉक के ऊपर डिटेल एनालिसिस करके आपको वीडियो अपलोड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ अभी, 1 से 2 स्टॉक जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहली कंपनी आपको दिखाई दे रही है, केमिकल सेक्टर से है, वो कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल। ये कंपनी लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास गई थी, लेकिन अभी मार्केट में गिरावट के कारण ये नीचे मिल रही है आपको 200 के आसपास। आप जरूर इसमें एंटर किया जा सकता है। और इस कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखिए, अभी चार्ट हम दिखाई देता है, ये देखिए 900% का रिटर्न, 900% रिटर्न इसमें बना के दिए है। और चार्ट भी देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ऐसी कंपनी चाहिए दोस्तों, और ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी दिखाता है। तो ये देखिए फिनोटेक केमिकल, ये केमिकल की कंपनी है। और कंपनी का फिनोटेक्स केमिकल एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सिलरीज एंड स्पेशलिटी केमिकल, टेक्सटाइल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज के लिए ये केमिकल बनाती है। स्पेशलिटी केमिकल्स में ये कंपनी जानी जाती है। और ये देखिए मार्केट कैप कंपनी का 2600 करोड़ का, मतलब 2600 करोड़ का, 2500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी, इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का हो जाएगा, तो आपका पैसा 4-5 बार मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये कंपनी का डिटेल देखिए, कंपनी का ROC देखिए 31, ROE 23, अच्छा है, बढ़िया है। और सबसे बात इम्पोर्टेंट है कि कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग 65% है, ये देख सकते हैं आप। और डेप्ट कम है कंपनी के ऊपर, जो कि 19 लाख का दिखाई दे रहा है ये, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी बढ़िया है, ये देखिए कंपनी का बैलेंस शीट देखते, ये देखिए। डेप्ट सितंबर 2022 का लेटेस्ट डेटा दिखाई दे रहा है आपको, जो कि कंपनी के पास 270 के आसपास रिजर्व है, मतलब बैलेंस पड़ा हुआ है। और बोरिंग 0 है, जो कि कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये अच्छी कंपनी है। और ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेड देखिए ईयरली, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 2019 से 2022 तक का जो कि ग्रोथ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, ये देखिए रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, जो कि 183 का सेल्स है, बाद में 197, बाद में 236, अब 2022 का 373 का सेल्स है। और उसके बाद जो मुझे हरा वाला निशान है वो कंपनी का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ग्रोथ है कंपनी की, अच्छी कंपनी है, ज़रूर आप राडार पे रख सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो भी केमिकल सेक्टर से है, लेकिन कंपनी का नाम देखिए तत्वचिंतन फार्मा। ये कंपनी अभी पिछले 1 से 2 साल में बाज़ार में आई है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है दोस्तों, अभी गिरावट है तो ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कंपनी का चार्ट, जो कि गिरावट दिखाई दे रहा है। अब कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखिए, ये देखिए लगभग 2500 के ऊपर ये कंपनी गई थी, अभी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन डरने का नहीं, किसी के पास है तो ज़रूर आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। और 1600 के आसपास एक इसका सपोर्ट लेवल है, 1600 और 1500 के बीच में, उसमें आप एंटर कर सकते हैं। और ये कंपनी बढ़िया रिटर्न बना के दे सकती है। ये देखिए तत्वचिंतन फार्मा केमिकल, इसका बिजनेस देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ डिवर्स पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, phase transfer, catalyst, electrolyte salts for batteries, and pharmaceutical and agrochemical intermediates and other specialties chemicals। दोस्तों ये कंपनी का जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरी है ना, उसमें यूज किया जा कर सकते हैं, उसमें यूज होता है, वैसा केमिकल ये बनाती है। और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है एग्रोकेमिकल के लिए भी और फार्मास्यूटिकल भी के लिए भी। तो ये कंपनी बढ़िया है। और कंपनी का मार्केट कैप देखिए 3700 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी का ROC देखिए 25 और ROE 30 है। और सबसे बढ़िया प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 80% प्रोमोटर होल्डिंग है दोस्तों, प्रोमोटर बेचना ही नहीं चाहते, देख सकते हैं आप इधर। और बैलेंस शीट भी देखिए,
ये देखिए बैलेंस शीट कंपनी का 450 के आसपास कंपनी के पास बैलेंस है, मतलब रिजर्व है 450 लाख। और बोरिंग थोड़ा सा 140 के आसपास है, लेकिन बोरिंग में डरने की नहीं है, उतना तो कंपनी के पास रिजर्व है जो कि पेड कर सकती है। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कि फाइनेंशियल ट्रेड कहा जा रहा है कंपनी का। तो ये देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेड आपको ऐसा चढ़ता ही दिखाई दे रहा है 2019 से 2020 तक, देख सकते हैं आप। ये कंपनी सॉलिड कंपनी है दोस्तों, ज़रूर आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है जो कि अभी मैं आपको, ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आपको कुछ और कंपनी चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंपनी का नाम कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।